गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। आई एम मानिक कुडगिरे। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने प्लांट्स एंड एनिमल ये टॉपिक स्टार्ट किया था। इसके अंदर हमने ग्रोइंग प्लांट्स ये चैप्टर स्टार्ट किया था। अब हम इस चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक ऑलरेडी कवर किए हैं, जिसके अंदर हमने रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट के बारे में देखा। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सीड ये टॉपिक हमने कवर किया था। उसके अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ सीड के अंदर सीड के कौन से स्ट्रक्चर के अंदर के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सीड लीव्स है, ओके, एम्ब्रियो है। सो दीज पार्ट्स वी ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस सेशन। अब हम जर्मिनेशन ऑफ द सीड के बारे में देखा था। जर्मिनेशन के लिए व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द जर्मिनेशन, ये टर्म हमने देखी थी। सो व्हाट आर द फैक्टर्स देन? वाटर, फर्स्ट फैक्टर इज वाटर, देन वार्म कंडीशन, दैट इज सनलाइट, एंड एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, और इट इज अ रिक्वायर फैक्टर फॉर द जर्मिनेशन प्रोसेस। अब हम इस चैप्टर के अंदर, मतलब इस सेशन के अंदर, हमें एक एक्टिविटी यहाँ पे रिमेनिंग थी जो कि हमें कुछ जर्मिनेशन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देती है और कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाती है इस एक्टिविटी के अंदर से। तो ये एक्टिविटी तुम घर पे भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं रीड करूँगा और क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आपको मिलेंगे यहाँ पे मैं बताऊँगा। आपको इस एक्टिविटी के अंदर क्या करना है? फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है? डू एन एक्टिविटी टू शो दैट एयर, वाटर एंड सनलाइट्स आर these factors are necessary for the germination of seeds। अब इस एक्टिविटी के अंदर से हमें क्या आउटपुट मिलता है? देखो, पहली बात हम देखेंगे कि क्या करना है इस एक्टिविटी के अंदर। हमें क्या करना है? 4 बाउल्स लेने के, ग्लास के बाउल्स जो भी है हमारे घर के अंदर, उसको 4 बाउल्स लेने हैं हमें। अब क्या करना है? इन फर्स्ट बाउल नंबर 1, यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो आप। बाउल नंबर 1 यहाँ पे देखेंगे हम। इस फर्स्ट बाउल के अंदर हमने क्या किया? पुट अ फ्यू बीन सीड्स ऑन वेट कॉटन। इसमें एक वेट कॉटन लेना है, उसके अंदर क्या क्या बीन सीड्स हमने वहाँ पे पुट किए। फ्यू बीन सीड्स ऑन वेट कॉटन। कीप दिस बाउल इन अ डार्क एंड कूल द प्लेस ऑफ कूल प्लेस और रेफ्रिजरेटर। उस बाउल को क्या करना है? डार्क रूम में और सनलाइट के अंदर नहीं रखना है उसको, और उसको कूल प्लेस के अंदर रखना है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर। उसके बाद सेकेंड नंबर का बाउल है, जिसको हमें क्या करना है? बाउल नंबर 2, पुट अ फ्यू बीन्स सीड्स ऑन द ड्राई कॉटन। पहले बाउल में हमने क्या किया था? वेट कॉटन लिया था। अब हम क्या करेंगे? ड्राई कॉटन लेंगे। फ्यू बीन ऑफ सीड्स ऑन ड्राई कॉटन एंड कीप इट इन एन ओपन प्लेस एक्सपोज टू सनलाइट। इसको क्या करना है? रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना है, ओपन स्पेस में रखना है सेकेंड बाउल को, सनलाइट के अंदर। ओके, अब थर्ड बाउल लेना है, बाउल नंबर 3। पुट सम बीन सीड्स ऑन वेट कॉटन। इसमें वेट कॉटन लेना है। पहले में हमने क्या किया? वेट कॉटन लिया, लेकिन डार्क में रेफ्रिजरेटर में रखा। सेकंड में ड्राई कॉटन लिया और उसको एक्सपोज टू सनलाइट में रखा। थर्ड में क्या करेंगे? हम वेट कॉटन लेंगे और सीड्स उसको रखेंगे। अब कीप बाउल 3 नेक्स्ट टू द बाउल 2, मतलब कि एक दूसरे का ऐसी नेक्स्ट में अरेंजमेंट करनी है। अब बाउल 2 को कहाँ पे रखा था? एक्सपोज टू सनलाइट, वैसे इसको भी सनलाइट के अंदर ही रखना है, सो दैट इट गेट्स अ प्लेंटी ऑफ सनलाइट एंड एयर। उसके नेक्स्ट ही रखना है बाउल 3 को। अब बाउल 4 को क्या करना है? देखो, इन बाउल 4 इसको पुट सम बीन सीड्स इन एक्सेस वाटर सो दैट द बीन सीड्स रिमेन सबमर्ज्ड, मतलब कि उसके जो सीड्स है वो पानी के अंदर सबमर्ज हो जाए। ओके, एक्सेस वाटर लेनी है। अब देखो, सम वाटर शुड बी ऑलवेज बी देयर इन द बाउल 1, 3 एंड 4। यहाँ पे देखो, ये क्या है? वेट कॉटन का है, इसका मतलब सम वाटर इसके अंदर रहेगी। 3 नंबर का भी वेट कॉटन का है, इसमें सम वाटर रहेगी। और 4th नंबर के तो पूरा वाटर ही है, क्योंकि वो सीड सबमर्ज्ड है ऑलरेडी। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन क्या होगा। फर्स्ट बाउल के यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल में देखो, ऑब्जर्वेशन टेबल यहाँ पे देखेंगे हम। फर्स्ट बाउल नंबर 1 वाटर है। यस, बाउल नंबर 1 में वाटर है, हमने टिक किया, क्योंकि वेट कॉटन है इसलिए थोड़ा सा वाटर होगा। एयर है, यस, ऊपर से एयर उसको मिल रही है। सनलाइट है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें उसको क्या किया? ड्राई प्लेस में रखा है। अब उसका जर्मिनेशन होगा क्या? नो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जर्मिनेशन होने के लिए एयर, वाटर एंड सनलाइट की ज़रूरत है। रीज़न क्या है? सीड डिड नॉट गेट सनलाइट, उसको सनलाइट नहीं मिलेगी। सेकेंड बाउल का देखेंगे, बाउल नंबर 2, इसके अंदर क्या क्या है? बाउल नंबर 2 के अंदर क्या है? हमारे पास ड्राई कॉटन है, और हमने उसको कहाँ पे रखा है? सनलाइट में रखा है। अब देखो, उसके अंदर वाटर है क्या?
सेकंड नंबर की कंडीशन देखो, उसके अंदर वाटर है, नो। एयर है, यस, सनलाइट में रखा इसलिए उसको एयर है ऊपर से। अब उसके बाद सनलाइट है, यस, हमने उसको सनलाइट में रखा, ओके। जो भी सन के रेज है उसकी तरफ आ रहे हैं, सनलाइट है। लेकिन जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसको वाटर नहीं मिल रही है, डज नॉट गेट द वाटर और डिड नॉट गेट द वाटर, सीड्स डिड नॉट गेट द वाटर, उसकी रीज़न वो है। उसके बाद हमने बाउल नंबर 3 को देखना है। बाउल नंबर 3 के अंदर क्या क्या है? वाटर है, क्योंकि हमने उसके अंदर वेट कॉटन रखा। उसके बाद उसके ऊपर एयर है, यस, एयर के कुछ पार्टिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट हो गए, क्योंकि उसको हमने क्या किया, नेक्स्ट टू द बाउल नंबर 2 रखा। उसके बाद उसको सनलाइट भी है, यस, सनलाइट भी है ऊपर से, क्योंकि उसको बाहर रखा है हमने। ऊपर देख सकते हो, तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो ऊपर की एक्टिविटी देखो, वहाँ पे क्या क्या दिया, ओके। तो जर्मिनेशन होगा क्या? यस, डेफिनेटली होगा, जर्मिनेशन डेफिनेटली होगा उसके अंदर। क्यों? क्योंकि सीड गॉट वाटर, सनलाइट एंड एयर। अब बाउल नंबर 4 की तरफ जाएंगे हम। बाउल नंबर 4 के अंदर क्या है हमारे पास? कंडीशन कौन सी है? वाटर है उसके अंदर, यस, हमने सबमर्ज करके रखा है। एयर है, नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि वो पानी के अंदर पूरे सबमर्ज हुए हैं, वहाँ पे एयर नहीं मिलेगी उनको। सनलाइट है कि हो, यस, उसको क्यों नहीं हम बाहर रखा है, इसलिए सनलाइट तो ऊपर से मिलेगी, लेकिन एयर इज़ नॉट प्रेजेंट, ओके। सो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? जर्मिनेशन नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सीड्स डिड नॉट गेट द एयर बिकॉज दे वेर सबमर्ज्ड इन द वाटर, वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड हुए हैं, इसीलिए वहाँ पे एयर नहीं मिलती। अब इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चल रहा है? हमारे पास कंक्लूजन है कि हमारे इस एक्टिविटी करने से हमें ये पता चल रहा है, कंडीशन नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स आर। कौन सी कंडीशन है? तीनों भी कंडीशन होना चाहिए। फर्स्ट, वाटर भी प्रेजेंट होनी चाहिए, एयर भी होनी चाहिए एंड सनलाइट भी प्रेजेंट होनी चाहिए। सो दीज आर द 3 कंडीशन फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ओके। तो जर्मिनेशन टॉपिक हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए जाते हैं, जहाँ पे हम सीड डिस्पर्सल के बारे में देखेंगे। सीड्स डिस्पर्सल, अब देखो, सीड्स डिस्पर्सल एंड इट्स एजेंट, ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर डिस्पर्सल ऑफ सीड मतलब क्या और एजेंट ऑफ डिस्पर्सल क्या होते हैं, कौन से एजेंट्स होते हैं, तो हम देखेंगे। सबसे पहले सीड डिस्पर्सल मतलब क्या। अब देखो, सीड डिस्पर्सल मतलब क्या होना, ओके। सीड डिस्पर्सल मतलब क्या होना, आपको सबसे पहले एक बात मालूम होनी चाहिए, स्कैटरिंग मतलब क्या होना। अब देखो, कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये प्रिज्म है, ओके, ये प्रिज्म है, आपने प्रिज्म देखा होगा ग्लास का, ओके। ये फॉर एग्जांपल ये हमने क्या किया, फिर से ड्रॉ करता हूँ मैं, एक प्रिज्म लिया है ऐसा, ओके। अब इस प्रिज्म को कोई सनलाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या होता है? स्कैटर हो जाता है। स्कैटरिंग मतलब ऐसा डाइवर्जन होता है इसका, लाइट के रेज का। तो ये जो होता है ना, ये डाइवर्जन ऑफ द लाइट, हम उसको क्या बोल सकते हैं? मतलब कि डेविएशन ऑफ द लाइट, स्कैटरिंग होना। अब सेम स्कैटरिंग होना मतलब कि क्या होना, आपका एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, लाइट का डेविएशन होना, एंगल चेंज हो जाना। सेम यहाँ पे प्रोसेस होती है कि जो भी हमारी सीड्स होते हैं ना, तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। अब वो कैसे जाते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन? एजेंट, जो डिस्पर्सल को हम, जो भी स्कैटरिंग होती है सीड की, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल, ओके। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इज कॉल्ड एज सीड डिस्पर्सल। ये डेफिनेशन आपको सीड की यहाँ पे है। सीड डिस्पर्सल मतलब क्या? द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स। जैसे कि यहाँ पे लाइट की स्कैटरिंग हो रही थी, सेम वैसे ही सीड्स की स्कैटरिंग होती है। तो द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द सीड्स इज कॉल्ड एज सीड डिस्पर्सल। यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिलेगी, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल, ओके। अब सीड डिस्पर्सल के लिए कुछ एजेंट की ज़रूरी होती है, जहाँ से आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो ट्री है, ट्री से जो भी सीड्स निकल रहे हैं, जो भी उसका फ्रूट है, उस फ्रूट्स के अंदर से सीड्स निकल रहे हैं, तो वहाँ से डिस्पर्सल कैसे होता है? वो तो नीचे गिरेंगे ना, जो भी पेड़ है हमारा, उस पेड़ के नीचे ही गिरेंगे सीड्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पेड़, एग्जाम्पल है, तो ये जो पेड़ है इसके नीचे ही सीड्स गिर जाएंगे। तो ये सीड्स यहाँ पे गिर रहे हैं, तो वहाँ पे डिस्पर्सल कहाँ पे हो रहा है? तो डिस्पर्सल हो रहा है थ्रू द एजेंट्स, जो एजेंट्स है। अब वो कौन से एजेंट्स है? फॉर एग्जाम्पल विंड मतलब कि फ्लोइंग एयर, ओके। मूविंग एयर और फ्लोइंग एयर हम उसको क्या बोलते हैं? विंड।
तो विंड के साथ भी उसका डिस्पर्सल हो रहा है, मतलब यहाँ से सीड नीचे गिरते समय विंड आ रही है, मूविंग एयर आ रही है, तो उसके साथ वो यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। ओके, वो एक फैक्टर हो गया, कौन सा एजेंट हो गया, विंड। देन वाटर, वाटर इज आल्सो अनदर एजेंट। वाटर के साथ कैसे होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से फ्लोइंग वाटर है, एक रिवर है, रिवर के बाजू में एक ट्री है। ओके, यहाँ से रिवर है, रिवर के बाजू में ट्री है, और इस ट्री का सीड यहाँ पे रिवर में गिर गया। ओके, अब ये सीड क्या हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पे, जहाँ पे रिवर जाती है उसकी अगली जगह पे जाएगा, और किसी जगह पे जाकर वहाँ पे क्या हो जाएगी, दूसरा प्लांट का ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो ये किसकी वजह से हो रहा है डिस्पर्सन, ड्यू टू द वाटर, ड्यू टू द वाटर। सो वाटर इज आल्सो कॉल्ड एज अनदर एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल। ओके, तो सीड डिस्पर्सल एक क्या है, वाटर। सीड डिस्पर्सल का एक एजेंट कौन है, विंड एंड वाटर। दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ डिस्पर्सल एजेंट। ओके, अब देखेंगे हम वन बाय वन सीड डिस्पर्सल बाय द विंड। विंड के साथ कैसे होता है सीड का डिस्पर्सल। अब देखो, सीड का डिस्पर्सल मैंने जैसे बोला कि ट्री के अंदर से जो भी ट्री के ऊपर जो भी मूविंग एयर ट्री को पास करती है, तो वहाँ पे जो भी सीड्स होते हैं प्रेजेंट, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। अब वो सीड्स की जो भी वेट है ना, वो लाइट वेटेड रहेंगे तो ही एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे। जैसे कि हमारा मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री का सीड डिस्पर्सल नहीं होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर विंड का यूज़ करके नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंगो की जो भी ट्रीज है हमारे, उसके मैंगो का जो भी सीड है वो हाई और लाइट वेटेड नहीं होता। ओके, वेरी लाइट वेटेड होता है क्या, नो। तो इसकी वजह से जो मैंगो है, मैंगो का डिस्पर्सल इस एजेंट के साथ नहीं होता है। उसको डिफरेंट एनिमल एक एजेंट हो सकते हैं। कोई एनिमल ने मैंगो लेके एक जगह से, मंकी है, मंकी ने मैंगो इसको तोड़ के लिया खाने को, और दूसरी जगह पे जाके बैठ गए, और वहाँ से उनको, वहाँ पे उन्होंने क्या सीड को छोड़ दिया, तो वहाँ पे डिस्पर्सल हो सकता है। तो वो भी एक एजेंट है, एनिमल विल बी द एजेंट फॉर डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स ऑफ द मेनी प्लांट्स। ओके, तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे सीड डिस्पर्सल थ्रू द विंड हम देखेंगे। अब देखो विंड का डिस्पर्सल, विंड के थ्रू कैसे होता है सीड का डिस्पर्सल। अब देखो, जो भी वेरी लाइट एंड वेरी स्मॉल जो भी वेटेड सीड्स होते हैं ना, उसका डिस्पर्सल होता है थ्रू द विंड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं सीड्स ऑफ कॉटन। ओके, मैं यहाँ पे कट हुआ, सीड्स ऑफ कॉटन, ओके, हिप्टेज एंड डैंडेलियन। ये क्या है, एक सीड डिस्पर्सल के एक एग्जांपल है, जहाँ पे उस पेड़ के और उस प्लांट के सीड डिस्पर्सल होते हैं। अब उनको कैसे होता है, लॉन्ग हेयर अराउंड देम, अलाउइंग देम टू बी कैरिड अवे बाय द विंड। देखो यहाँ पे कॉटन का उनको लॉन्ग हेयर जैसे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डैंडेलियन का भी एक स्ट्रक्चर ऐसे है जिसको लॉन्ग हेयर होते हैं। ओके, ये मैपल नाम का एक सीड्स ऐसा भी है ट्री का वहाँ पे, कि उसका भी डिस्पर्सल विंड के साथ होता है। अब देखो, ये जो वर्ड आपको दिख रहे हैं, ये इसका डिटेल आपको नेट पे मिलेगा, जहाँ पे उसकी डिटेल स्टडी होगी। मैपल क्या है, यहाँ पे पिक्चर दिखाई है, पिक्चर में हम देख सकते हैं कैसे होता है वो। ओके, सम सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक मैपल एंड jacaranda and drumstick have wing-like structure to help them to float in the air। अब उनको विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ के जा सकते हैं। ओके, तो डिस्पर्सल थ्रू सीड्स ऐसे होता है। फॉर एग्जांपल कॉटन, डैंडेलियन एंड मैपल, ये एग्जांपल आपको लेने हैं। ये एग्जांपल आपको एग्जाम में देते हैं कि दीज चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम फॉलोइंग, और आपको क्या दिए जाएंगे, तीनों एग्जांपल डिस्पर्सल थ्रू विंड के दिए जाएंगे, और एक डिस्पर्सल थ्रू वाटर का दिया जाएगा, नहीं तो डिस्पर्सल थ्रू एनिमल एजेंट का दिया जाएगा। तो आपको रॉन्ग ऑप्शन करेक्ट चूज़ करना है। ओके, तो उस कंडीशन में आपके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। नहीं तो आपको एग्जाम में गिव द सम एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स हुज डिस्पर्स बाय द विंड, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं, कॉटन, डैंडेलियन एंड मैपल। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्पर्सल बाय द वाटर। वाटर के साथ कैसे डिस्पर्सल होता है, जैसे कि कोकोनट इन वाटर यहाँ पे दिखाया है, ये एक एग्जांपल है कोकोनट का, जहाँ पे वाटर के अंदर गिरने के बाद कोकोनट ट्री का भी डिस्पर्सल होता है, कोकोनट के सीड्स का भी, और वो दूसरी जगह पे जाके नई जर्मिनेशन स्टार्ट होती है। ओके, फ्लोइंग वाटर कैरीज द सीड्स ऑफ प्लांट दैट ग्रो इन और नियर द वाटर बॉडीज, जो वाटर बॉडीज के बाजू में और पानी के अंदर ग्रोइंग हो रही है उनकी, तो उनका डिस्पर्सल थ्रू द वाटर होता है। जैसे कि कोकोनट है यहाँ पे, नियर द सी, जो भी कोस्टल एरिया है उसके नियर कोकोनट के ट्रीज होते हैं। ओके, कोकोनट ट्रीज उसका जो स्ट्रक्चर है इनसाइड हॉलो फ्रॉम द इनसाइड्स, एंड इट कवर्ड विद द थिक फाइब्रस रफ हेयर ऑन द आउटसाइड्स, एंड दैट्स व्हाई रफ हेयर हेल्प्स इट इनटू द फ्लोट इनटू द वाटर।
वो जो रफ एयर होते हैं कोकोनट के ऊपर के, वो कोकोनट को हेल्प करते हैं फ्लोट इन द वाटर, वाटर के अंदर फ्लोट होने के लिए। अब देखो कोकोनट जब पानी के अंदर गिरता है, इट फ्लोट्स एंड ट्रैवल्स विद द वेव्स विद डिपॉजिट इट फार अवे एंड वेर इट गोज इन टू द न्यू प्लांट्स, वहाँ पे क्या होता है, न्यू प्लांट ग्रोज होता है। तो इसी के साथ कोकोनट का डिस्पर्सल ऐसे होता है। अब हम देखेंगे जो भी नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे डिस्पर्सल थ्रू द वाटर के अंदर का स्पॉन्जी लोटस फ्रूट, वो क्या है, स्पॉन्जी मतलब स्पंज लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर का, मतलब कि जहाँ पे पानी और एयर का कंटेंट भी होता है। तो जहाँ पे स्पंज है वो जैसे वाटर के अंदर फ्लोट होता है, वैसे स्पॉन्जी लोटस का फ्रूट्स है वहाँ पे डिस्पर्स थ्रू द वाटर होता है। तो ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे मिला है। तो आप ऐसे बहुत से एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो। आप इमेजिन करो कि कौन से ऐसे प्लांट्स है, उनके सीड्स है जो डिस्पर्सल थ्रू वाटर होते हैं, या आपको होमवर्क में लिखना है कौन से ऐसे एजेंट्स है जो आपको डिस्पर्सल थ्रू वाटर आपको मिले जाते हैं, और एग्जाम्पल ढूंढो उसके। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एनिमल डिस्पर्सल बाय द एनिमल। ये एक अनदर एजेंट है, मैंने पहले ही बोला था मैंगो का। जैसे कि मंकी मैंगो को ट्री के ऊपर से बैठकर मंकी क्या करते हैं, मैंगो फ्रूट्स खाते हैं ना, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जब उनका माइग्रेशन होता है और वही वो खाकर दूसरी जगह पे जाके बैठते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसका डिस्पर्सल होने लगता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग भी एग्जांपल है, ह्यूमन बीइंग्स एंड अनदर एनिमल्स आल्सो हेल्प इन द डिस्पर्स सीड्स, वो हेल्प करते हैं डिस्पर्सल में। ओके, कोई सीड्स वो खाते हैं तो वो सीड्स खाने के बाद क्या करते हैं, दूसरी जगह पे फेंक देते हैं आफ्टर ईटिंग द फ्रूट्स, जैसे कि चेरी, मैंगो, पपायाज एंड एप्पल। तो ये जो फ्रूट्स है हम दूसरी जगह पे खाकर फेंकते हैं, तो उनके जो सीड्स होते हैं ना, वो क्या होता है, डिस्पर्स होकर वहाँ पे ग्रोइंग होता है न्यू प्लांट। अब देखो बर्ड्स एंड एनिमल ईट द होल फ्रूट्स एट वन प्लेस। ओके, बर्ड्स एंड एनिमल ईट द होल फ्रूट एट वन प्लेस एंड पास आउट द अनडाइजेस्टेड सीड्स आफ्टर सम टाइम एट अनदर प्लेस। ओके, जो डाइजेशन प्रोसेस होती है उनके अंदर के जो अनडाइजेस्टेड जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर सीड्स भी होते हैं, अनडाइजेस्टेड सीड्स, तो वो क्या होते हैं, अनदर प्लेस के ऊपर जाके छोड़ते हैं। तो उस जगह पे क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ जर्मिनेशन ऑफ द प्लांट्स होने लगता है। ओके, तो जिस प्लांट से वो सीड्स जा रहे हैं उसको पेरेंट प्लांट बोलते हैं हम, और जिस जगह पे वहाँ पे सीड्स हो रहा है वो जगह क्या है, जर्मिनेशन वहाँ पे होती है। तो पेरेंट्स प्लांट से दूर जाकर जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। देखो सम सीड्स हैव हुक, स्पाइन एंड थ्रॉन्स, और उसको हम स्टिफ हेयर बोलते हैं। तो उसको क्या होता है, किसी एनिमल जब ग्रेजिंग के लिए जाते हैं किसी फॉर एग्जांपल ग्राउंड के फॉरेस्ट के अंदर हो, तो वहाँ पे ग्रेजिंग करते समय जैसे कि शीप्स है, गोट्स है, वहाँ पे ग्रेजिंग करते समय उनके जो हेयर्स है ना, वो यहाँ पे हुक शेप स्पाइंस वहाँ पे रहते हैं ना, वो उनके हेयर्स को क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। दैट इज विच गेट अटैच टू द फर ऑफ द एनिमल पासिंग बाय और फिदर्स ऑफ द बर्ड्स एंड इवन टू आवर क्लॉथिंग। हम जब किसी जंगल में से जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं, तो हमारे पास ऐसे कुछ झैंथियम नाम का एक प्लांट है, उसके जो सीड्स होते हैं वो चिपक जाते हैं। तुम कभी देखा होगा आपने, खेत में जाते हो तो कभी आपको यहाँ पे ये मिलते हैं। ये झैंथियम नाम का जो प्लांट है उसके सीड्स ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है, स्पाइंस होते हैं ऐसे। ओके, कांटे होते हैं उसके स्किन के ऊपर से, तो ये क्या होता है, हमारे कॉटन को चिपक जाते हैं। और यहाँ पे प्यूपालिया एक नाम का एक प्लांट है, यहाँ पे आपने देखा होगा कभी, ये भी खेत में मिलता है, कहीं भी यहाँ पे आपको दिखते हैं ज़्यादातर। जैसे कि क्रिकेट का ग्राउंड होता है जो मतलब कि क्रिकेट का ग्राउंड तो प्रॉपरली नहीं होता, गांव की तरफ जो क्रिकेट के ग्राउंड्स होते हैं जो नए नए बनाए जाते हैं, और खेत में जो ऐसे खेत के बाजू की जो भी एरिया रहता है, ओके, खेत में भी ये मिलता है आपको, प्यूपालिया नाम के जो भी प्लांट्स है उसके जो सीड्स होते हैं उसके ऊपर क्या होते हैं, स्पाइंस होते हैं, वो चिपक जाते हैं कॉटन को, एनिमल के किसी फीदर्स को, बर्ड्स के। ओके, एनिमल जो भी वहाँ पे जाते हैं उसके फर को यहाँ पे चिपक जाते हैं और उसका क्या होता है, डिस्पर्सल होता है। सो प्यूपालिया एंड ज़ैंथियम आर द एग्जांपल ऑफ द प्लांट्स whose dispersal get dispersed by the animal. Okay, so these are the examples आपको यहाँ पे देखना है। अब देखो और एक मेथड है डिस्पर्सल की, क्या कौन सी मेथड है, डिस्पर्सल बाय द एक्सप्लोजन। अब एक्सप्लोजन के साथ डिस्पर्सल कैसे होता है, अब देखो एक्सप्लोजन होना मतलब क्या कि कोई फ्रूट है और कोई फॉर एग्जांपल की जैसे कि फ्रूट्स है लाइक द पी एंड बाल्सम, अब उसको ब्रस्ट होते जाते हैं और एक्सप्लोड हो जाते हैं व्हेन दे रिपन, और राइपन होने के बाद मतलब कि वो पक जाने के बाद वो एक्सप्लोड हो जाते हैं।
अब उसका एक्सप्लोजन होने के बाद उसके जो सीड्स है उसके अंदर के पॉप आउट एंड गेट स्कैटर्ड, वो बाहर निकलते हैं और दूसरी जगह पे जाते हैं, वो बाहर निकलते हैं और स्कैटरिंग हो जाती है उनकी फ्रॉम द मदर प्लांट। अब उसके साथ ही और उसकी वजह से भी क्या होता है, डिस्पर्सल होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखो आपने ये जो भी सीड्स है ये आपने कभी देखे होंगे, ओके, राइपन सीड्स है प्लांट के, ये एक बार पक जाने के बाद, राइपन होने के बाद वो एक्सप्लोड हो जाते हैं और उनकी जो सीड्स है वो स्कैटर हो जाती है दूसरी जगह पे, ऐसे गिर जाते हैं इधर उधर, तो वहाँ पे भी डिस्पर्सल हो रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे आंसर देंगे कुछ क्वेश्चंस का। यहाँ पे नीचे क्वेश्चन पूछे हैं, क्या क्वेश्चन है, टाइम टू आंसर, चूज द ऑड वन फ्रॉम ईच ग्रुप। अब देखो हम देखेंगे, चूज द ऑड वन फ्रॉम ईच ग्रुप, वाटर, एयर, ह्यूमिडिटी, ब्रैकेट में क्या दिया, कंडीशन नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन। आंसर देना है कौन सा करेक्ट है, वाटर, एयर एंड ह्यूमिडिटी, कंडीशन नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन। अभी हमने देखा ऊपर इसी स्लाइड के अंदर, इसी सेशन के अंदर हमने देखा कि कौन सी कंडीशन है नेसेसरी, करेक्ट आंसर देना है। ओके, सबका करेक्ट है, ह्यूमिडिटी इज द राइट आंसर। ओके, ह्यूमिडिटी इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि वाटर एंड एयर आर द these आर द फैक्टर्स विच नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन बट ह्यूमिडिटी इज नॉट, सो ये ऑड वन है। ओके, उसके बाद कॉटन, मैपल, कोकोनट डिस्पर्स बाय वाइंड और विंड, कॉटन, मैपल एंड कोकोनट। अब इसके अंदर का कोकोनट क्या है, डिस्पर्सल थ्रू द वाटर, विंड के साथ होता है क्या, नो,